महमूद भारतीय फिल्मों के वो महान कलाकार जिन्होंने फिल्म निर्माण के जिस भी विभाग में अपना हाथ आजमाया उसमें अपने नाम के झंडे गाड़ दिए। इन्होंने बतौर अभिनेता, निर्माता व निर्देशक तो नाम कमाया ही, लेकिन जब जब भी गीत संगीत की ओर रुख किया तब तब मानो पर्दे पर भूचाल ही आ गया। महबूबा महबूबा बना लो मुझे दूल्हा, जला दो मेरा चूल्हा। जी हाँ, आज का यह वीडियो महमूद साहब के अभिनय पक्ष के इतर उनके संगीत पक्ष पर केंद्रित है। खास करके उनकी दो बेहद ही मकबूल फिल्मों साल 1965 की गुमनाम और 1968 की पड़ोसन के गीतों पर। इन दोनों ही फिल्मों में महमूद साहब के द्वारा गाए गए गीत थे। गुमनाम फिल्म में जहाँ हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं के दौरान ये पार्श्व गायक मोहम्मद रफी साहब का साथ निभाते सुने जा सकते हैं। वहीं पड़ोसन फिल्म के गीतों एक चतुर नार और आओ आओ संवरिया में इन्होंने बकायदा मन्ना डे और किशोर कुमार साहब के साथ जुगलबंदी की थी। आप में से अधिकतर लोगों ने गुमनाम फिल्म तो देखी होगी और आज भी गाहे बगाहे इस फिल्म के गीत हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं को गाते भी होंगे। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इस फिल्म के कुछ दृश्यों के दौरान महमूद साहब कुछ खास पंक्तियां गुनगुनाते नजर आते हैं। भाई बत्तूर तुम्हें जाएंगे कितना दूर, 6 महीने का रास्ता आया नदी आई भरपूर। अरे भाई बत्तूर तुम्हें जाएंगे कितना दूर। इन पंक्तियों को सुनकर आपका ध्यान झट से पड़ोसन फिल्म के गीत पर चला गया होगा, जिसका मुखड़ा कमोबेश ऐसा ही है। भाई बत्तूर अब जाएंगे कितनी दूर। दरअसल पड़ोसन फिल्म के इस खास सीक्वेंस जिसमें सायरा बानो नहाती नजर आती हैं और सुनील दत्त उनका गाना सुनते हैं, उसके लिए फिल्म के निर्देशक ज्योति स्वरूप साहब को एक गाना चाहिए था। जब इस बाबत उन्होंने फिल्म के निर्माता महमूद साहब से चर्चा किया तो उन्होंने भाई बत्तूर की वही पंक्तियां सुना दी जो कि उन्होंने गुमनाम फिल्म में गुनगुनाया था। निर्देशक ज्योति स्वरूप को यह आइडिया तो पसंद नहीं आया, लेकिन अब महमूद साहब की बात टालें तो कैसे टालें। अतः उन्होंने फिल्म के संगीतकार R.D. बर्मन और गीतकार राजेंद्र कृष्ण साहब से कहकर इन्हीं पंक्तियों पर एक गीत तैयार करने के लिए कहा। जब पंचम दा, राजेंद्र कृष्ण और लता मंगेशकर ने संयुक्त रूप से प्रयास करके यह गीत तैयार कर लिया और ज्योति स्वरूप और महमूद साहब ने इसे सुना तो वो गदगद हो गए। इस तरह से साल 1965 में आई गुमनाम फिल्म के दौरान महज कुछ सेकंड के लिए गुनगुनाई गई कुछ पंक्तियों ने 3 सालों बाद आई पड़ोसन फिल्म में एक पूरे गीत का रूप ले लिया। जिक्र पड़ोसन फिल्म के गीतों का आ ही निकला है तो आपको इस फिल्म के एक अन्य गीत एक चतुर नार के असल प्रेरणा स्रोत के विषय में भी बताता चलूं। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि महमूद साहब ने खुद और सुनील दत्त के बीच होने वाले संगीत मुकाबले के दृश्य पर पंचम दा को एक तड़कता भड़कता गीत तैयार करने के लिए कहा। यह ठीक उसी दिन की बात है जब इस फिल्म के एक अन्य गीत मेरे सामने वाली खिड़की में का रिकॉर्डिंग खत्म हुआ था। R.D. बर्मन के पास ही किशोर दा भी बैठे हुए थे। उन्होंने भी महमूद साहब के द्वारा समझाए गए संगीत मुकाबले का दृश्य सुना और मटकते हुए कहा कि अरे ये बिंदु तो बड़ी चतुर नार है। इतना कहकर वो अटक गए जैसे उन्हें कुछ ही याद आया हो। कुछ ही पल बाद उन्होंने R.D. बर्मन और महमूद साहब से मुखातिब होकर कहा कि इस सीक्वेंस पर फिट होने वाला एक गाना मैंने कुछ ही दिन पहले दादा मुनि यानी कि अशोक कुमार साहब के मुंह से सुना था। जब मैंने उनसे पूछा कि यह किस प्रकार का गाना है तो उन्होंने बताया यह साल 1941 में आई मेरी फिल्म झूला में मेरे द्वारा गाई गई कुछ पंक्तियां हैं। महमूद साहब और R.D. बर्मन ने किशोर दा से अधीर होकर कहा कि आप जल्दी से वो गाना सुनाओ। इस तरह से किशोर दा ने दादा मुनि यानी कि अशोक कुमार के लहजे में गाना शुरू किया, एक चतुर नार कर कर श्रृंगार। एक चतुर नार कर कर श्रृंगार ठाड़े अपने द्वार, जिया ने की सुजात एक पलक मार, हंस मोरा मन लीनो ऐसी चतुर नार कर कर श्रृंगार। इस गाने को सुनने के बाद महमूद साहब उत्साहित होकर R.D. बर्मन से यह बोले कि इसी पंक्तियों को लेकर कोई मजेदार गीत बनाओ जो कि मास्टर पिल्लई और भोला
कला के संगीत मुकाबले को यादगार बना दे। खैर, गाने का मुखड़ा तो अब मिल चुका था। ऐसे में फिल्म के गीतकार राजेंद्र कृष्ण को इसके अंतरे लिखने की जिम्मेवारी दी गई। कुछ ही दिनों में गीत के प्रारंभिक धुन और बोल तैयार कर लिए गए। किशोर दा ने जब गाने के धुन और बोल सुने तो उन्हें सब कुछ ठीक ठाक लगा। बस थोड़ी बहुत कमी यह लगी कि इसमें कॉमेडी का तड़का नहीं था, पर वो इसके लिए तनिक भी चिंतित नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इसमें कॉमेडी का तड़का कैसे लगेगा। फिल्म के सीक्वेंस के मुताबिक विद्यापति बने किशोर कुमार इस गाने का अपना हिस्सा खुद गाते, जबकि मास्टर पिल्लई बने महमूद साहब के हिस्से के लिए एक ऐसे गायक की आवश्यकता थी जो क्लासिकल गायन का महारथी हो और अपनी आवाज में मास्टर पिल्लई के अनुसार मॉड्यूलेशन भी ला सके। ऐसे में यह तय हुआ कि मास्टर पिल्लई के आवाज के तौर पर मन्ना डे साहब को लिया जाए। इस गाने का प्रस्ताव लेकर जब आर.डी. बर्मन मन्ना डे साहब से मिले और उन्हें बताया कि इस गाने में उन्हें किशोर कुमार साहब से हारना है, तो वो थोड़े तुनक गए और कहा कि ये क्या मजाक है पंचम, क्या मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं ऐसे गाने गाऊं जिसमें मुझे किशोर कुमार जैसे गायक से हारना पड़ेगा। एक संगीतकार होने के नाते ये तुम भली भांति जानते हो कि क्लासिकल गायन में किशोर कुमार मुझे नहीं हरा सकते। खैर, इस मुलाकात का यह नतीजा निकला कि आर.डी. बर्मन मन्ना डे के बंगले से खाली हाथ वापस निकले। वहाँ से निकलकर वो सीधे अपने घर पहुँचे और महमूद साहब को फोन लगाया, जो कि उस समय बेंगलोर में इसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। महमूद साहब ने पूरी बात ध्यान से सुनी और कहा कि कोई बात नहीं, मैं खुद मन्ना डे साहब से इस बारे में बात करूंगा। अगले ही दिन महमूद अपनी शूटिंग रोककर बम्बई पहुंचे और सीधे मन्ना डे से मुलाकात की। मन्ना डे अब भी वही बात पर अड़े हुए थे कि वो किशोर कुमार से कैसे हार सकते हैं। महमूद सारा माजरा समझ गए और उन्होंने बड़े प्यार से समझाते हुए कहा कि आप थोड़े ही किशोर कुमार से हार रहे हैं, बल्कि फिल्म के अनुसार मास्टर पिल्लई का किरदार विद्यापति बने किशोर कुमार से हारता है। अब जाकर सारी बात मन्ना डे को समझ में आ गई कि या तो आर.डी. बर्मन के कहने के तरीके में गलती थी या फिर उनके समझने में भूल हुई होगी। खैर, इस तरह से वो इस गीत के लिए तैयार हो गए। इसके कुछ ही दिनों के बाद मन्ना डे के पास आर.डी. बर्मन का फोन आया और उन्होंने कहा कि आप गाने के रिहर्सल के लिए हमारे बंगले पर आए। नियत समय पर मन्ना डे रिहर्सल के लिए पहुंच गए, पर किशोर कुमार का कहीं अता पता न था। अभी वो गीत के धुन और बोल पर गौर कर ही रहे थे कि वहाँ पर रखा हुआ फोन बजा, जिसके पास ही खड़े पंचम दा ने फोन उठाया। फोन के दूसरी तरफ किशोर कुमार थे। उन्होंने कहा कि मन्ना दा से बात कराओ। जब फोन पर मन्ना डे गए तो किशोर दा ने उनसे कहा कि मेरी माँ आपसे बात करना चाहती है। कुछ पल में उधर से किशोर दा की माताजी गौरी देवी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा कि कैसे हो मन्ना बेटे, तुम तो हमारे घर का रास्ता ही भूल गए। आज मेरे घर चले आओ, यही किशोर के साथ मिलकर रिहर्सल करना, और तुम्हारे लिए मैंने आलू दम भी बना रखा है, साथ ही रसगुल्ला भी मंगवाया है। अंत में यह निर्णय हुआ कि किशोर दा के बंगले पर चला जाए। इस तरह से सभी किशोर दा के बंगले पर पहुँचे। खाना के बाद काफी देर तक रिहर्सल होता रहा। रिहर्सल के अंत में यह निर्णय हुआ कि कल मन्ना डे के बंगले में रिहर्सल होगा। इस तरह से आर.डी. बर्मन, मन्ना डे और किशोर कुमार के बंगलों में बारी बारी से तकरीबन 10 दिनों तक इस गाने की रिहर्सल चलती रही। इस रिहर्सल में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि प्रत्येक दिन गाने के बोल और धुन में कोई न कोई बदलाव होता रहा, जिसमें आर.डी. बर्मन, किशोर दा, मन्ना डे और गीतकार राजेंद्र कृष्ण का समान योगदान रहा। तो ये थी महमूद साहब की दो बेहद ही मकबूल फिल्मों गुमनाम और पड़ोसन से जुड़ी हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।